नमस्कार भाइयों। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं यूजीसी बिल पे। देश में चर्चा है यूजीसी बिल पे, और आप सोचिए कि यूजीसी बिल इस वक्त देश में क्या हालत है। चाहे वो सवर्ण हो और चाहे वो हम बात करें पिछड़ा दलित समाज के बारे में बात करें। सोचिए आप, इस वक्त दलित और सवर्ण इन दोनों लोग एक लाइन से क्या कर रहे हैं, केवल और केवल एक तरह से हम कह सकते हैं कि चीज़ों को और बढ़ा चढ़ा रहे हैं। अब आप कहोगे कि क्या आपके लिए ये इजी बात है? तो यूजीसी बिल, पहली बात मैं समझाना चाहूँगा यूजीसी बिल क्या था। यूजीसी बिल इसलिए बनाया गया था कि देश के हर नागरिक को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मतलब हुआ कि उनके साथ कोई अत्याचार न हो। इसलिए वो इक्विटी स्क्वाड सेल बनाया गया ताकि यूनिवर्सिटी में किसी के भी साथ, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे जिस कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, हर समाज को एक तरह से कहा जा सकता है कि हर समाज को सामाजिक न्याय मिल सके, सामाजिक समानता मिल सके। हम उसी देश के नागरिक हैं जिस देश में अंबेडकर जी, महात्मा फूले, इन लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और इनकी लड़ने का एक ही कारण था कि सामाजिक न्याय, समाज में भेदभाव न होना। आपको क्या लगता है, समाज में भेदभाव कम हुआ है? बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आज भी गांव में जाइए, यूपी के गांव में, बिहार के गांव में, देश के गांव में जाइए, आज भी आपको दिखेगा कि किसी सवर्ण के यहाँ जाइए आप, किसी पंडित के यहाँ जाइए आप, वहाँ पे अलग ग्लास रखा होगा, वहाँ पे एक अलग व्यवस्थाएं रखी गई होंगी। आज भी छुआछूत है, छुआछूत आज भी है देश में। सोच के देखिए आप। अब मैं यहाँ बोलना ये चाह रहा हूँ कि सोचो सरकार कैसे गलती कर सकती है, वो भी अपनी सरकार। अब इसी पर कहानी बताता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। कहानी ये बताना चाह रहा हूँ, आज से लगभग 20 साल पहले साउथ अफ्रीका में काले लोग के लिए अलग बस चलती थी भाइयों। नियम सरकार ने बनाया था, गोरे लोग के लिए अलग बस चलती थी। अब आप सोचिए, काले लोग को पढ़ने का अधिकार था ही नहीं 20 साल पहले, 25-30 साल पहले अगर हम जाएं कहाँ, साउथ अफ्रीका में। वहाँ की सरकार क्या नहीं जानती थी, वहाँ काले लोग की बस्ती अलग, काली बस्ती, गोरी बस्ती। अब आप सोचो, काली बस्ती, गोरी बस्ती भाइयों, सरकार साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, सामाजिक भेदभाव, सब कुछ के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, काफ़ी आंदोलन हुए। भारत में आज भी मुद्दा ये नहीं है कि कोई बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके, कितने बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर करके रोज बाहर निकलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है जिनको नौकरियां मिल पाती हैं, सही नौकरियां उनके कैपेबिलिटी के अनुसार अपने देश में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देश में होना चाहिए इक्विटी स्क्वाड सेल, लेकिन सरकार ने जो जल्दबाजी की कि सवर्णों को नहीं लिया, सवर्णों को भी लेना चाहिए था। क्योंकि भाइयों एक बात तथ्य के साथ मैं बोलूंगा, एक बात कि हर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सबसे ज़्यादा कौन है? भारत के 45 यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोफेसर और वीसी कौन है भाइयों? ये सब सवर्ण हैं, जनरल कैटेगरी के लोग, पंडित, ठाकुर। और गलती से मैं भी एक तरह से सवर्ण ही हूँ, पंडित मैं भी हूँ। अब मैं खुलेआम कहता हूँ इस बात को कि मैं आरक्षण का बिल्कुल समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि जो पिछड़े हैं, जो जिनकी हालत कई सालों से सुधरी नहीं है, सुधरनी चाहिए। लेकिन सरकार को यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि सोचो आप, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, वीसी, और यहाँ हम बात करें राजनीति में, या हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के बारे में बात करें, सब पंडित ठाकुर बैठे हैं, सब जनरल कैटेगरी, सवर्ण कैटेगरी के बैठे हैं। कहना ये है, मुझे कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि सारे सवर्ण नहीं बैठे हैं भाइयों, समझो ध्यान से। ओबीसी भाइयों, हमारे दलित भाइयों, हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों, सभी लोग समझो कि सारे सवर्ण, सारे के सारे हम कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। सारे के सारे सवर्ण कैटेगरी के लोग सभी नहीं हैं उस कैटेगरी में आते, कुछ अच्छे भी हैं। सवर्ण कैटेगरी में बहुत सारे मिडिल क्लास गरीब भी हैं,
उनके साथ भी समाज में न्याय होना चाहिए। तो सरकार को जो यूनिवर्सिटीज़ में अभी लाया गया कि ये इक्विटी स्क्वायर्ड बिल, ये ठीक था, लेकिन उसके अंदर सवर्ण को भी सवर्ण को भी हिस्सादारी देनी थी, उसमें सवर्ण को भी लिए भी कुछ होना चाहिए था। लेकिन सरकार भूल गई या गलती की, जल्दबाजी की, क्या की, ये सरकार को जानना ही चाहिए, फिर से अपने बदलाव करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लगा ही दिया था कि बदलाव होना चाहिए। बट अब एक बात जो मुझे बोलना है वो मैं बोलना चाहूँगा कि पहले सवर्ण आंदोलन करते हैं, ये गलत है, फिर आप लोग आंदोलन करते हैं, गलत है। इस बीच आप ये ध्यान दीजिए कि देश में शिक्षा की हालत क्या सुधरी है? पूरे देश की आप बताइए पूरे देश की इस वक्त लिटरेसी रेट कितना